अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त जनाब बाग पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो फ्लूट की आप आवाज़ सुन रहे थे, ये हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं कि इन्होंने ये कैसे सीखा, तजर्बा कहाँ से लिया और कितनी देर इनको हो गई है कर रहे हैं ये काम, और इनका नाम वगैरह पूछते हैं, इनसे इंटरव्यू करते हैं इस फ्लूट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, खैरियत से? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक शुक्र रखे, ठीक ठाक हैं। तो ये कब से ये बांसुरी आप फ्लूट बजा रहे हैं? ये मुझे स्कूल टाइम से शौक था। जब मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता था ना, अच्छा, तो उस टाइम से ही हमारी जो 7 वाली क्लास होती थी ना, वो बैंड की होती थी। मैं मुजंगा स्कूल में पढ़ा हूँ। अच्छा, तो हमारे 7 वाली क्लास ना बैंड की होती थी। ठीक है। तो वो ना हर कोई ना अपने अपना शोबे में ना वहाँ पे लगा रहता था। हाँ। तो ये कोई शहनाई बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अच्छा, कोई बांसुरी बजा रहा है। तो फिर ये मुझे अच्छी लगी। अच्छा। फिर वहाँ से मुझे शौक पड़ा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, मैं इसको मैंने शुरू किया, लेकिन खुद ही मैंने उस्ताद वगैरह कोई नहीं उस टाइम पकड़ा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ना जब शुरू किया तो मेरे ना घर वाले ना अच्छा नहीं समझते थे। अच्छा। मेरे वाले साहब ना, मैं 1-2 दफ़ा लेके आया हूँ, तो उन्होंने देखी, उन्होंने मना किया और उन्होंने तोड़ भी दी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप हिसाब लगाने के, उन्होंने मेरे वाले साहब ने मेरे ना दर्जनों के हिसाब से ये बांसुरियाँ तोड़ी हैं कि बेटा जी ये काम अच्छा नहीं है, तो इसे ना करो। लेकिन मुझे शौक था, तो मैं फिर ले आता था। सही सही। तो ऐसे करते करते ना 1-2 दफ़ा मुझे चांस भी मिला है। तो मैंने कहा यार नहीं, मैं वैसे ही शौकिया, मुझे शौक है। तो मैंने इधर गार्डन में आके सीखी है और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो सा भी गाना हो जो मैंने निकालना मुझे अच्छा लगे तो मैं निकाल लेता हूँ। मतलब कि आपका कहने का मकसद ये है कि उस्ताद के बगैर आपने ये काम सीखा है खुद ही नहीं है ना। मैं आगे कहने लगा था। तो अच्छा। मेरा ना मोहल्ले में ना 2 और लड़के थे, वो भी सीखते थे, बजाते थे। अच्छा। तो हमारे ना उधर मजांग में एक था दोस्त, तो वो भी बजाता था। तो वो ना उनको ना सिखाने आता था उधर। अच्छा। तो उनसे मैंने ना 2 गाने सीखे थे। उनका नाम है उस्ताद सलीम। उस्ताद सलीम। अच्छा, मजांग में मजांग कनक मंडी में। अच्छा। वहाँ से मैंने ना उनसे मैंने 2 गाने सीखे। फिर उसके बाद कभी बजाते रहे, कभी 2-3 साल रक्सी, कभी फिर दिल किया पकड़ ली, कभी रक्सी, फिर ऐसे करते करते अच्छा। अब ये ऐसे जुनून हो गया कि बस संडे के संडे जो है ना, वो हम इधर आके महफिल करते हैं। मतलब कि संडे के संडे आप खुद ही यहाँ पे आके अपना शौक करते हैं? जी। तो कोई और होते हैं, वो भी आए हैं, वो साथ बैठे हुए हैं। अच्छा। वो आके बैठ जाते हैं और फैमिली आके बैठ जाती हैं, बच्चे बच्चियाँ सब आके इधर बैठ के एंजॉय करके जाते हैं। नहीं, तो इस काम का आपको कोई बेनिफिट मिला है अभी तक? नहीं, मुझे कोई बेनिफिट। कितनी देर से आप ये काम कर रहे हैं? मुझे 30 साल से ऊपर हो गए। 30 साल से ऊपर हो गए? माशाल्लाह मेरी 50 से ऊपर है उम्र। अच्छा। तो मुझे इस काम में 30 साल से ऊपर हो गए। हाँ। तो इसके साथ आप कोई और जॉब वगैरह करते हैं काम? हाँ, मैं ड्राइविंग करता हूँ, मैं ना रिक्शा चलाता हूँ माशाल्लाह। नाज़रीन, ये मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि देखें पाकिस्तान में टैलेंट जो है वो हर बंदे के पास टैलेंट नहीं है। अगर किसी के पास है तो वो अखीर है। ये फ्लूट बजा रहे थे, अभी मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैं काफ़ी दूर था यहाँ से, वहाँ पे मेरे कानों में आवाज़ पड़ी, मैं फ्लूट वहाँ से सुन के यहाँ पे आया हूँ और देखा कि ये बंदा जो फ्लूट बजा रहा है ये कहाँ से है, कैसे ही इनका सारा मैंने मालूमात ली है। तो यहाँ ये जो म्यूज़िक ये डायरेक्टर वगैरह हैं, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आजान अपील है कि इनको इनका हक दिया जाए। 30 साल से ये काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ इनको कोई इनका ना कुछ सिला मिले इनको,
तो सर जी कोई आपको इसका कोई सिला नहीं मिला, किसी ने कुछ सुना हो आपको, किसी बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने? नहीं, यहाँ पे मैंने बाइक तो मैं बजाता ही नहीं, इधर अच्छा। पार्क में ही आता हूँ सही। संडे के संडे। अच्छा। यहाँ पे काफी अफसर भी आते हैं, फैमिली भी आती हैं, माशाल्लाह काफी इंजॉय करके जाते हैं। ठीक है। तो लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वैसी बात नहीं है। नहीं तो आपने कोशिश नहीं की कि मैं थोड़ा सा फेमस हो जाऊं, कि रिक्शे से जान छूट जाए, ड्राइवरी से जान छूट जाए? ये ना एक दफा अब ना बात लंबी हो जाएगी फिर ना। कर लें आप, कोई बात नहीं। बात ये है कि मुझे ना शुरू में ना क्रिकेट का शौक था। अच्छा। तो मैं ना क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता था। अच्छा। तो सारे मुजांग में मैं मशहूर था। तो आप यकीन करें वो टेनिस टेप में लोग मुझे जादूगर बॉलर बोलते थे। अच्छा। तो वो जादूगर आ गया। तो मैं हार्ड बॉल में मैं अपना ओवरब्रेक करता था, स्पिन। सही। तो महल्ले वालों ने कहा यार वो ना अखबार पे आया है तो ना मिंटो पार्क ना अपना ट्रायल है अंडर 16 के। सही। तो चलो आप भी चलो, हम चलते हैं सब। वो मैं कहा यार हमने किसने रखना है, मैं कहा अब उसे हमारे बंदे ने किसने पूछना है। वो नहीं नहीं चलो चलो चलते हैं। मैं कहा चलो लगे चलते हैं। हम चले गए वहाँ पे जाके। तो हम 3-4 लड़के थे वहाँ पे जाके ना, हम ना बाड़ियाँ खेलना शुरू हो गए। सही। तो हम वहाँ पे ना बाड़ियाँ खेल रहे थे। तो उतनी देर में ना सकलैन मुश्ताक भी आ जाता है। मैं उस टाइम स्कूल में पढ़ता था। तो वो MU कॉलेज में ना उस टाइम मैं 11वीं में था वो। अच्छा। तो सही। उसका जो कोच था ना उस टाइम, उसकी बड़ी अप्रोच थी। बट था कोई। तो उसकी बड़ी वहाँ पे ना बात थी। तो जब वो सकलैन आया ना मेरे पास, तो उसने मुझे बॉल कराते हुए देखा जब, तो वो जो खेल रहा था ना वो मेरा महल्लेदार था। और वो ना नेट भी करता था, मैं नहीं करता था। अच्छा। वो ना लुधियाना क्लब था, वहाँ से ना वो नेट करता था, वहाँ से वो उसको जानता था, लेकिन मैं नहीं जानता था। तो उसने ना मुझसे पूछा, उसे मुस्तकीम से, उसका नाम मुस्तकीम है। अच्छा। तो उसने पूछा मुस्तकीम ये कौन है लड़का? उसने कहा ये मेरा महल्लेदार है। अच्छा। उसने कहा यार मुस्तकीम इन्होंने मुझे नहीं रखना, इसको रखेंगे। अच्छा, क्या उसमें भी आपका वो सकलैन मुश्ताक खुद, ये बात मैं झूठ नहीं बोलता, वो सकलैन मुश्ताक खुद कह रहा था कि उन्होंने मुझे नहीं रखना, इस लड़के को रखेंगे। अच्छा। तो मैं भी पक्का हो गया। मैं कहा यार अगर ये कह रहा है तो फिर हो सकता है सेलेक्ट कर ही ले। तो जब सिलेक्टर आए, हमारी बारी आई, हमने बॉलिंग कराई। लेकिन हुआ वही कि जिनको अपना ग्लव्स पहनने नहीं आते थे तो उनको खिला दिया। और जो खुद कह रहा मुंह से कि ये मुझे नहीं रखेंगे, उसको रख लिया इन्होंने, मुझे निकाल दिया। फिर उसके बाद ना मुझे सामने आने का ना फिर शौक नहीं रहा। फिर मैं हट गया ना, मैंने अपने बच्चों को इस तरफ लगाया। अच्छा। क्योंकि मैं इतना अच्छा बॉलर था। आप यकीन करें कि मैंने मोहल्ले की तरफ से 4 के 5 मैच मैंने खेले थे, मैंने 20-22 आउट किए थे। अच्छा। ठीक। तो उससे ना फिर ना मेरा ना, आप जैसे कहते हैं कि आप किसी चैनल पे नहीं है, मेरा फिर दिल ही नहीं करा। मैं फिर हट गया। मैंने कहा यार नहीं, फायदा ही कोई नहीं है। मैं कहा इतनी मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो मैं कहा फिर छोड़ दो। फिर मैंने ना ये बांसुरी मुझे मिल गया आसरा एक। फिर मैं जब फारिग होता था तो मेरा जी करता था, तो फिर मैं इधर बाग में आ जाता था। वहाँ पे आके कोई गाना वाना निकाल लिया, कोई बैठ के साइड पे, कोई सॉन्ग अच्छा लगा, कोई नया पुराना आके निकाल लिया। फिर ऐसे करते करते ऐसे यहाँ तक पहुँचे। ठीक है। तो PDP पे गए थे आप? PDP पे मैं गया नहीं था। उन्होंने ना कोई ऑफिसर आए थे वहाँ पे, इधर लाइब्रेरी के पास, वहाँ पे मैं बैठा हुआ था। वहाँ पे उन्होंने ना मेरे से 1-2 गाने सुने। और उन्होंने ना कार्ड निकाल के नीचे अपने साइन किए और मुझे कहा कि आप PDP पे आना, तो वो ना आप गेट कीपर को ये मेरा कार्ड दोगे, वो आपको अंदर ले आएगा। लेकिन मैं वो घर वालों से डरता था, मैं गया ही नहीं। अच्छा। सही। तो आप बता रहे थे कि आपके वाला साहब ने कितनी आपकी फलूर तोड़े थे? दर्जनों के हिसाब से मेरे वाला साहब ने मेरे फलूर तोड़े। कास्ट कौन सी, बरादरी कौन सी? हम रहमानी होते हैं। रहमानी होते हैं। सही। तो आपके वाला साहब को अच्छा नहीं लगता था ये काम? हाँ जी। नहीं, वो कह रहे यार ये नहीं अच्छा काम नहीं है, ये मरासियों वाला काम है, ये ऐसे है, ये ऐसे। पर आपने नहीं मुड़े हैं? नहीं, मुझे शौक ही इतना था, जुनून ही इतना था कि जब मैंने ये बजाना आ गया, मुझे सुर का पता चल गया, फिर मैं गुस्सा गया इसमें। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब कोई भी गाना अच्छा लगता है तो शुक्र अल्लाह का मैं बजा लेता हूँ। ठीक है। तो वो गाना आता है आपको, सुन मंजली दी मिठड़ी? हाँ जी आता है। वो जरा सुनाए जरा।
तो एक दो अंतरा एक अंतरा सुनाए इसका बस, ठीक है, टाइम काफ़ी हो रहा है। जी नाज़रीन, ये सुनिए आपने बांसुरी फ्लूट सुनी आपने, तो बिल्कुल सुर के साथ ये सुर मिला रहे हैं, लय भी बिल्कुल ठीक है, ओके यस। तो जो भी हमारी इस वीडियो को देखे वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।